स्वामी जी, हमेशा सोचते रहने की आदत भी नेगेटिव इमोशंस बढ़ाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थॉट प्रोसेस रुकता ही नहीं है, सोचते रहते हैं। अब ये जो नेवर एंडिंग थॉट प्रोसेस है, इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जब सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो ही व्यक्ति सोचता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, और अगर हाँ तो आप अपने विचारों पर काबू कैसे पाते हैं और उन्हें कैसे पॉजिटिव रखते हैं? मेरे सामने हजारों लाखों करोड़ों काम होते हैं, तो मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखता हूँ, जरा वो भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सुनो, जो है एक बात, एक तो मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, अच्छे वाला। ये हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने, गोरे गोरे वालों ने, उल्टे पुल्टे नहीं सुनता। फिर ये सुने कहाँ, रास्ते में चलते हुए सुनाई पड़ जाते हैं। तो अच्छे म्यूजिक सुना करें, अच्छे म्यूजिक, अच्छे धुन। ऐसे कितने श्लोक हैं, सूत्र हैं, ऐसे स्तुतियाँ हैं, प्रार्थनाएं हैं, भजन आरतियाँ हैं, अच्छे म्यूजिक है। कोई बहुत प्यारे स्वर से जो है नमाज पढ़ता है ना, वो भी कितना प्यारा लगता है। कोई आरती गाता है, कितना प्यारा लगता है। और पता नहीं हम उल्टे पुल्टे भजन सुनते हैं, तो म्यूजिक बहुत अच्छा है। फिर मैं अपने आप को एक बार पूरी तरह से थका लेता हूँ। फिर मैंने ये तय कर रखा है, एक बार भी नेगेटिविटी में कदम धरना ही नहीं। वो एंडलेस प्रोसेस है। अपने बारे में, घर परिवार के बारे में, बिजनेस व्यापार के बारे में, उपकार और उपचार के बारे में, संस्था संगठन में सोचूं, मेरी रनिंग कॉस्ट संस्था की करीब 150 से 200 करोड़ है। ट्रस्ट का खर्चा 50 करोड़, और जो बाकी जो एक्टिविटी चल रही है उनका 100 से 150 करोड़। तो मैं सोचो रही 200 करोड़ कहाँ आएगा मैं मंथ एंड में, और मैं परेशान हो जाऊं, बीपी हाई कर लूं, नींद उड़ा लूं, तो फिर कैसे चलेगा। तो मैं तो अपना काम पूरा करता हूँ और बाकी सब भगवान पर छोड़ देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण विवेक से अपने काम में कोई कसर, कोई चूक, कोई ऊक चूक नहीं छोड़ना। हाँ, इतना जब कर लेते हैं तो फिर प्रकृति, परमेश्वर, सारे अस्तित्व की सारी दिव्य शक्तियाँ हमारी हेल्प करती हैं। ये मेरा अनुभव है। अपना काम विकल्प रहित, संकल्प अखंड, प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्साह के साथ करते रहो, फिर देखो सब ठीक। स्वामी जी, फिर ऐसे में लोग आपसे कहेंगे कि भाई आप तो बहुत कामयाब आदमी हैं, आपको क्या पता कि ज़रा सी परेशानी जो आती है वो घर में किस तरह की मुश्किलें पैदा करती है और किस तरह का तनाव पैदा करती है। ऐसे हासिल नहीं हो गई है। बड़े पापड़ पेले हैं, बड़े संकट, संघर्ष, झंझावात, आंधी तूफान अभी भी झेल रहे हैं और झेले हैं मेरे भाई, सब जानते हो। बिल्कुल, हम सब ये जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगला विषय है स्वामी जी। आज की जो तनाव भरी जिंदगी है, इसमें जरा सा फेलियर जो है, लोग जब कहीं नाकाम होते हैं किसी मकाम पर, तो वो उनको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, और छोटी छोटी सी नाकामी वो पचा नहीं पाते कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे फेल हो गया, मुझसे ये नुकसान कैसे हो गया, और फिर वो खुद को अकेला कर लेते हैं और धीरे धीरे कहीं डिप्रेशन के अंधेरे में जाने लगते हैं। तो जरा उन लोगों की मदद कीजिए आप। नाकामयाब होता ही नहीं, हमें सफलता कम या ज़्यादा मिलती है, और कई बार कोई असफलता भी हमें सफलता का पाठ, सीख, लेसन पढ़ा करके जाती है। तो ये जो नाकामयाबियाँ, ये सफलता असफलता, श्रीमद् भगवद गीता में बार बार एक ही बात कही गई है। ये सफलता असफलता, ये सुख ये दुख, ये लाभ हानि, जय पराजय, इस सब के बीच में सम रहना, यही तो योग है। समत्वम योग उच्यते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को थोड़ा धीरज, ढाढ़स रखना पड़ता है, पेशेंस। थोड़ा सौरज धीरज यही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। जीवन रूपी संग्राम में, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, संघर्ष नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए संघर्ष तो हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जीवन में देखते हैं, हम ईसा मसीह के जीवन में देखते हैं, भगवान रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं, भगवान शिव, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य जी, किसी के जीवन में देखो ना आप। आज के भी, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देख लो, चाहे पॉलिटिकल वर्ल्ड को देख लो, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी अपने ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, मोदी जी,
अमित शाह जी उनसे वो फिर 24 घंटे ही संघर्ष में ही जी रहे हैं। वो 24 आवर्स और 365 डेज वो पूरा संघर्ष करते रहते हैं। तो सफलताएं असफलताएं इसको गिनना ही नहीं, बस अपना कर्म करते चलो और फिर जो और है इसीलिए कहा जाता आप है स्वामी जी, जिंदगी में सब कुछ पा ही लो। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे हैं जो घुटनों के बल चलें। तो नाकामी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, ऐसा बड़ों ने कहा है। स्वामी जी भी वही बता रहे हैं।